नमस्कार भाई बहनों, आज के क्विज़ थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं। आज हम 16/8/2026 की मुरली के ऊपर क्विज़ खेलेंगे। इस बार हमने 3 अलग राउंड बनाए हैं, सबसे आसान, कठिन और सबसे कठिन प्रश्न। तो 10, 10 और 5 टोटल 25 प्रश्न होंगे। पच्चीस क्वेश्चन, हाँ 100 मार्क, 3 राउंड। पहला प्रश्न, इस मुरली के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग, बी ब्राह्मण परिवार का रंग, सी परमात्म संघ का रंग, डी प्रकृति का रंग। सही उत्तर है सी परमात्म संघ का रंग। दूसरा प्रश्न, संगम युग पर बाप के संग के रंग से बच्चे क्या बनते हैं? ये महादानी, बी डबल पवित्र, सी केवल तपस्वी, डी केवल त्यागी। सही उत्तर है डबल पवित्र। डबल पवित्रता की प्राप्ति स्वरूप भविष्य में क्या प्राप्त होता है? ये डबल ताज, बी विशेष सिद्धियां, सी लंबी आयु, डी डबल बुझाए। सही उत्तर है डबल ताज। बाप दादा ने होली शब्द का क्या व्यवहारिक अर्थ बताया है? ये पवित्र रहना, बी सेवा करते रहना, सी सदा खुश रहना, डी बीती सो बीती। सही उत्तर है डी बीती सो बीती। परमात्मा का बनने के लिए सर्वप्रथम किसे जलाना आवश्यक है? ये पुराने वस्त्रों को, बी स्थूल रंगों को, सी पुराने संस्कारों को, डी स्थूल बुराइयों को। सही उत्तर है पुराने संस्कारों को। वर्तमान संगम युग काल को मुरली में क्या संज्ञा दी गई है? ये अमृत वेला काल, बी मध्याह्न काल, सी संध्या काल, डी रात्रि काल। सही उत्तर है अमृत वेला काल। विश्व की दुखी आत्माओं को सहारा देने के लिए क्या बनने की आवश्यकता है? ये त्याग मूर्ति, बी रहमदिल और कल्याणकारी, सी संतुष्ट मणि, डी कठोर तपस्वी। सही उत्तर है रहमदिल और कल्याणकारी। मुरली के अनुसार हमारा स्वमान क्या है? ये स्वर्ग का अधिकारी, बी पवित्र आत्मा, सी विश्व कल्याणकारी, डी भाग्यशाली आत्मा। सही उत्तर है विश्व कल्याणकारी। संगम युग पर बच्चों को कितने जन्मों की गारंटी मिली है? ये 21 जन्म की, बी 1 जन्म की, सी 84 जन्म की, डी 50 जन्म की।
सही उत्तर है 21 जन्म की। दुख के समय हर आत्मा को मजबूरी में कौन याद आता है? ये लौकिक माता पिता, बी मित्र संबंधी, सी गुरुजन, डी परमात्मा। सही उत्तर है डी परमात्मा। राउंड नंबर 2। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ये थोड़ा मुश्किल होंगे। ब्राह्मण परिवार के मध्य कौन सी रास करना आवश्यक है? ये स्थूल नृत्य रास, बी संस्कार मिलन की रास, सी ज्ञान चर्चा की रास, डी सेवा प्रदर्शन की रास। सही उत्तर है संस्कार मिलन की रास। प्रभु संग के रंग के कारण आत्माओं की पवित्रता कितने समय तक चलती है? ये पूरा कल्प, बी आधा कल्प, सी एक जन्म, डी केवल संगम युग। सही उत्तर है आधा कल्प। बीती बातों को याद करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये स्थूल धन की हानि होती है, बी शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, सी व्यर्थ संकल्प चलते हैं और समय गंवाते हैं, डी लौकिक संबंध खराब होते हैं। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्प चलते हैं और समय गंवाते हैं। मनसा सेवा के द्वारा प्रकृति को कैसा बनाना आवश्यक है? ये रजो प्रधान, बी तमोगुणी, सी साधारण, डी सतो प्रधान। सही उत्तर है सतो प्रधान। प्रकृति जीत बनने की आवश्यकता क्यों है? ये क्योंकि हमें पहाड़ों पर रहना है, बी क्योंकि हमें संन्यास लेना है, सी क्योंकि हमें भविष्य में राज्य करना है, डी क्योंकि हमें स्थूल युद्ध जीतना है। सही उत्तर है क्योंकि हमें भविष्य में राज्य करना है। माया से ब्राह्मण आत्माओं का क्या वायदा है? ये हम माया से संधि कर लेंगे, बी माया कभी हमारे पास नहीं आएगी, सी माया का काम है आना, हमारा काम है विजय पाना, डी माया हमारा मित्र बन जाएगी। सही उत्तर है माया का काम है आना, हमारा काम है विजय पाना। जो श्रेष्ठ आत्माएं दूसरों को सकाश देती हैं वे भविष्य में क्या बनती हैं? ये साधारण प्रजा, बी उन्हों के पूज्य, सी रायल प्रजा, डी सिर्फ मार्गदर्शक। सही उत्तर है उन्हों के पूज्य यानी भक्तों के पूज्य। यादगार माला में सभी को नंबरवार स्थान किस कारण मिलता है? ये स्थूल धन के दान के कारण, बी शारीरिक बल के कारण, सी लौकिक कुल के कारण, डी भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण।
सही उत्तर है भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण। संस्कारों की किटकिट आत्मा का क्या नुकसान करते हैं? यह वाणी को खराब करते हैं। बी, यह यादाश्त कमजोर करते हैं। सी, यह समय को अपनी ओर खींच लेती हैं। डी, यह स्थूल कार्य में बाधा डालती हैं। सही उत्तर है यह समय को अपनी ओर खींच लेती हैं, यानी समय वेस्ट हो जाते हैं। इस राउंड का आखिरी सवाल 20वां क्वेश्चन। संगम युग के समय के महत्व के लिए कौन सा महावाक्य प्रयुक्त हुआ है? ये अंतमति सो गति। बी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सी, अब नहीं तो कब नहीं। डी, कर्म ही पूजा है। सही उत्तर है अब नहीं तो कब नहीं। बधाई है, इसके साथ हम दूसरी राउंड पूरा कर लिया। इक्कीसवां प्रश्न। मुरली के अनुसार संगम युग के केवल 1 सेकंड के व्यर्थ होने से किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? केवल वर्तमान जन्म के स्वास्थ्य पर। बी, ब्राह्मण परिवार के संगठन पर। सी, भविष्य के अनेक जन्मों की प्रारब्ध में अंतर आ जाता है। डी, प्रकृति के 5 तत्वों की हलचल पर। सही उत्तर है भविष्य के अनेक जन्मों की प्रारब्ध में अंतर आ जाता है। बाबा देखिए 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, कितना महीन बात है। प्रकृति को मनुष्य आत्माओं द्वारा तंग किए जाने पर प्रकृति क्या कदम उठाती है? ये वह भी मनुष्य आत्माओं को तंग करना शुरू करती है। बी, वह शांत होकर सहयोग देती है। सी, वह केवल देवताओं की सुनती है। डी, वह स्वतः ही सतोगुनी बन जाती है। सही उत्तर है वह भी मनुष्य आत्माओं को तंग करना शुरू करती है। पांडवों के संबंध में मुरली में कौन सा विशेष वाक्य आया है? ये पांडवों के बिना गति नहीं है। बी, पांडव केवल मार्गदर्शक हैं। सी, पांडव सेना सबसे शक्तिशाली है। डी, पांडवों को मौन रहना चाहिए। सही उत्तर है पांडवों के बिना गति नहीं है। अगला प्रश्न। अचानक आने वाली विनाशकारी आपदाओं के समय ब्राह्मणों का क्या डबल कर्तव्य है? ये स्वयं को छुपाना और मौन रहना। बी, केवल स्थूल सामग्री एकत्र करना। सी, स्थान परिवर्तन करना। डी, निर्भय होकर सामना करना और दुखियों को सहारा देना। सही उत्तर है निर्भय होकर सामना करना और दुखियों को सहारा देना। और इस क्विज का आखिरी प्रश्न 25वां। मनसा सेवा के महत्व को समझाने के लिए बाप दादा ने कौन सी कहानी सुनाई है? ये किसान और 4 बेटों की कहानी। बी, मछली और बगुले की कहानी। सी, राजा और प्रजा के न्याय की कहानी। डी, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे।
क्या आप गेस कर पाएंगे ये आखिरी सवाल? चलिए, आपने सही गेस किया। चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। बधाई हो, आपने सारे राउंड इस क्विज की पूरी कर लिया है। आपका स्कोर अगर आप चेक करना है इस प्रकार है, 80 से ज़्यादा है तो आप मुरली मास्टर हो। ओम शांति।